जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं विविध में। दोस्तों हमारी येलो बुक की 56वीं क्लास होने जा रही है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो प्यारे दोस्त हमारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप लोगों की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे टीचिंग विद आनंद चौहान यूट्यूब चैनल पर होती है। तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट। और बिना देरी हुए आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं येलो बुक में दोस्तों विविध में प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में। जी हाँ, बेहद शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आप लोग कॉपी पेन तैयार रख के बैठ जाइएगा। और आप लोग दोस्तों जिन लोगों को पहले से ही वो क्वेश्चन मालूम हो तो दोस्तों उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनको पता नहीं है तो दोस्तों वो अपना स्क्रीनशॉट लेते रहें और बाद में दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप शानदार नोट्स बना सकें और उनका दोस्तों रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बात ही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आज का दोस्तों टॉपिक है हमारा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। उनके कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं और उनका दोस्तों वास्तविक नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला पार्ट दोस्तों इसमें दिया गया है अर्ल ऑफ वॉरविक। अर्ल ऑफ वॉरविक ये एक दोस्तों इनका वास्तविक नाम है, एक व्यक्ति हैं और उनका उपनाम दिया गया है दोस्तों किंग मेकर। आपके एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है। किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो अर्ल ऑफ वॉरविक को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से किसे जाना जाता है, जॉफ्री चौसर को। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये लेडी विद द लैम्प आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, बिस्मार्क को। बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कर्नल। कर्नल के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। कर्नल के नाम से किसे जाना जाता है, दिलीप वेंगरकर को। दिलीप वेंगरकर को कर्नल के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। आपका दोस्तों एसएससी, एमटीएस और सीएसएल और आपके सीजीएल, इन एसएससी के यानी कि जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों आपके सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। और आपके एसएससी, एमटीएस और सीएसएल में काफ़ी बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम क्या है, जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज जो है इनको दोस्तों महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्लियर। अगला है दोस्तों दिलीप कुमार। दिलीप कुमार किसको कहा जाता है, यूसुफ खान को। यूसुफ खान का दोस्तों उपनाम है दिलीप कुमार। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। पंजाब का टैगोर। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है, तो पंजाब का टैगोर दोस्तों पूरन सिंह को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। आपके दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। और आपके दोस्तों ये जीके का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा कही गई सारी बातें दोस्तों समझ में आ रही होंगी। अगला है दोस्तों फ्रांस का गांधी। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है, तो पियरे पेरोडी को। पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। इटली का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों, इटली का गांधी किसे कहा जाता है, डैनिलो डाल्सी को। डैनिलो डाल्सी को इटली का गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का
खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? ऐसे भी दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अगला है वयोवृद्ध पुरुष। अगला उपनाम है वयोवृद्ध पुरुष। तो वयोवृद्ध पुरुष किसका नाम है दोस्तों? आपका एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी कौन है दोस्तों? सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कंफ्यूज नहीं होना है। पंजाब केसरी जो है दोस्तों वो हैं आपके लाला लाजपत राय और बिहार केसरी हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। याद रखेंगे, पंजाब से संबंधित लाला लाजपत राय, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण। शेर कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहें सभी प्यारे दोस्तों। और जिनको दोस्तों ये बातें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में दोस्तों इसका नोट्स बनाएं, ताकि दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट में उन नोट्सों का रिवीजन कर सकें और आप दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके और जीएस में बेहतर स्कोर ला सकें। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों दीन बंधु। यहाँ से आपको अब जितने भी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ना दोस्तों, वो सभी आपके दोस्तों एग्जाम में ऑलरेडी पहले से ही आ चुके हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछे जा चुके हैं। जो भी यहाँ से आपको पॉइंट बताए जाए वो समझ लेना दोस्तों, क्योंकि वो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों दीन बंधु। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य किसका उपनाम है? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। जननायक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर का दोस्तों उपनाम क्या है? जननायक। गुरुदेव तो सभी लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और राजा जी, राजा जी किसे कहते हैं? C राजगोपालाचारी, यानी कि दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों आपका स्पैरो। स्पैरो के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। स्पैरो, स्पैरो मीन्स क्या होती है दोस्तों? गौरैया होती है। ये पक्षी जो होती है उसको गौरैया बोलते हैं, जिसको घरेलू चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों आने वाले समय में देखो सुनने को मिलता है। हमने देखा है कि बहुत ही कम दोस्तों ये गौरैया जो पक्षी है स्पैरो, ये दोस्तों हमें देखने को मिल रही है, यानी कि दोस्तों ये विलुप्त की कगार पर है, हमें बहुत ही कम दोस्तों देखने को मिल रही हैं। ऐसा दोस्तों आप लोगों को ये बातें सुनने में आई होंगी, काफ़ी चर्चित रही होंगी आप लोगों की। तो ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को दोस्तों स्पैरो इनका उपनाम है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो का उपनाम क्या हो गया? तोता ए हिंद। कवि गुरु, कवि गुरु कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर हैं दोस्तों, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु की उपाधि दी गई। निर्मल हृदय किसे कहते हैं? मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय कौन है? मदर टेरेसा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है भारत कोकिला। भारत की कोकिला, तो भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपिता कौन है? सभी को पता है, महात्मा गांधी को। शांति पुरुष कौन है दोस्तों? शांति पुरुष जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष कहा जाता है। बंगाल केसरी कौन है दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी। याद रखिएगा, पंजाब केसरी हैं लाला लाजपत राय, बिहार केसरी हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बंगाल केसरी हैं आशुतोष मुखर्जी। ये जितने भी आपके केसरी वाले वर्ड हैं ना, ये याद रखिएगा। और आंध्र केसरी हैं टी प्रकाशम। आंध्र केसरी हैं टी प्रकाशम, कन्फ्यूज मत होना। आप चाहो तो दोस्तों केसरी वाले जितने भी ये सारे पॉइंट हैं ना, ये आप दोस्तों अपने कॉपी में नोट साइड बिल्कुल लाइन से लिख लेना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं रहेगा। जैसे कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी और आंध्र केसरी टी प्रकाशम। समझ गए ना? तो ऐसे आपको चारों लाइन से लिखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और बंग बंधु कौन है? जितने भी बंग बंधु वाले आगे ना, ये भी लिख लेना। बंग बंधु है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहते हैं और देश बंधु चित्तरंजन दास। क्लियर। चलिए अगला है आपका लोकनायक।
लोकमान्य हैं बाल गंगाधर तिलक और लोक नायक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। राजश्री, राजश्री दोस्तों पान मसाला की बात नहीं हो रही है, ये राजश्री इनका उपनाम है। पुरुषोत्तम दास टंडन को दोस्तों राजश्री की उपाधि दी गई। गुरुजी, गुरुजी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर भी आएगा ऑप्शन में, कर मत देना। MS गोलवलकर को गुरुजी कहते हैं। महामना, मदन मोहन मालवीय का नाम तो सुना होगा, महामना मदन मोहन मालवीय। बाबूजी, जगजीवन राम। बाबूजी किसको बोलते हैं? जगजीवन राम की उपाधि इनका उपनाम है। सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एक है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये आपके कहाँ पे स्थित हैं? तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व कवि, विश्व कवि किसे कहते हैं दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर को। उड़न परी, PT उषा को कहा जाता है। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर का उपनाम है। और ताऊ हैं चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल सिंह, चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला है माता बसंत। माता बसंत कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट को। याद रखने की एक ट्रिक बताते हैं कि इसमें लिखा है बसंत और इसमें लिखा है बेसेंट, तो बेसेंट को दोस्तों टी आ रहा है ना लास्ट में, बेसेंट, तो बेसेंट इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लिया बेसेंट, ठीक है, बेसेंट हमने ये लिखा है तो टी आ रहा है, तो हम बेसेंट को बेसेंट पढ़े ना, तो बेसेंट, तो बसंत और बेसेंट सेम वॉइस के हैं दोस्तों। आप बसंत और बेसेंट से याद रख सकते हो, माता बसंत, एनी बेसेंट। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला उपनाम है शहीद ए आजम, सभी लोग जानते हैं सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात का नक्षत्र किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला है आपका भारत का मैकियावेली, चाणक्य को। भारत का मैकियावेली दोस्तों किसे कहा जाता है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का राजा या भारतीय इतिहास का नृप निर्माता कहा जाता है। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कॉर्पोरल दोस्तों जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला है कि भारतीय फिल्मों का पितामह, तो वो हैं धोंडीराज गोविंद फाल्के। ये घुंडीराज लिखा है, वैसे धोंडीराज नाम इनका है दोस्तों। भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। आधुनिक चाणक्य दोस्तों, आधुनिक युग का चाणक्य दोस्तों PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव को आधुनिक युग का चाणक्य कहा जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सुनील गावस्कर को दोस्तों। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर जी महाराज को। रविशंकर महाराज को दोस्तों गुजरात का जनक कहा जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देशप्रिय इंपॉर्टेंट है। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त या गुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को दोस्तों देशप्रिय के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति हैं दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। युवा तुर्क कौन है? श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क की उपाधि दी गई थी। नेताजी के किसका उपनाम है? सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का देश का उपनाम क्या है दोस्तों? नेताजी। और देश रत्न किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं का अजात शत्रु भी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा कही गई सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। और आपको दोस्तों ये कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको दोस्तों मैं ये सारे पॉइंट दोस्तों याद भी होते जा रहे होंगे, तो ऐसे में आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों
आप लोग ऐसे ही दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ से आपको जो भी पॉइंट बताए जाते हैं ना, यदि आप लोग इन पॉइंटों को तैयार कर लेते हो तो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छा दोस्तों स्कोर खड़ा करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लैडस्टोन को, ग्लैडस्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। विद्रोही कवि किसे कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम को, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। सुपर कैट्स, क्लाइव लॉयड, क्लाइव लॉयड को सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हरकेन, हरियाणा हरकेन की उपाधि किसे मिली थी? कपिल देव को, कपिल देव को क्या कहा जाता था? हरियाणा हरकेन कहा जाता है। अगला है हॉकी के जादूगर, सभी लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्यूरर, फ्यूरर कौन था? एडोल्फ हिटलर को, एडोल्फ हिटलर को दोस्तों फ्यूरर कहा जाता है। मैड ऑफ ऑलियस, मैड ऑफ ऑलियस के नाम से किसे जाना जाता है? जॉन आर्क को, जॉन आर्क को मैड ऑफ ऑलियस भी कहा जाता है। वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन दोस्तों किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दोस्तों, सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि वार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों आपका, अगला दोस्तों यहाँ से पॉइंट आपका स्टार्ट होता है नया कि प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकों के बारे में। दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ से हिंदी, इतिहास और आपकी जितनी भी अंग्रेजी भाषा की जो भी पुस्तकें हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, कई बार रिपीट होती हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछी जाएंगी, अब उन पर चर्चा करते हैं। हालांकि दोस्तों स्टैटिक जीके में हमने आपको विभिन्न पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में बताया था, लेकिन वो आपके इसमें जो पॉइंट थे, कुछ पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो इसमें नहीं है वो उसमें नहीं है, यानी दोस्तों वो उसमें काफ़ी पॉइंट्स आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकों के बारे में। तो एक बार पहले वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाइव की संख्या दोस्तों बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत ही कम लोग दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, तो पहले तो ना आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 10 की संख्या कराइएगा सभी पर दोस्त, 10 लोगों को दोस्तों ये शेयर कीजिएगा सभी पर। यदि कोई भी कैंडिडेट एक लोगों को शेयर कर रहा है ना, 2 लोगों को शेयर कर दो ना, तो करीब 10 लोग हो जाएंगे दोस्तों। तो 10 लोगों को दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, ताकि 10 लोग दोस्तों लाइव आ जाएँ। और दोस्तों क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों को लगता है दोस्तों ये भाई आप लोगों के लिए दोस्तों कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों पंचतंत्र। दोस्तों आप लोगों की एक कमेंट आई थी कि सर मुझे इस वीडियो का PDF चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि PDF दोस्तों आपका टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी बहुत ही पहले से डाल दिया गया था। यदि आप लोगों को उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो या नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, आपका दोस्तों सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आपको दोस्तों स्टैटिक जीके येलो बुक का PDF दोनों मिल जाएगा, वो भी दोनों आपका वीडियो का फाइल में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। हमारा फाइल मेन्यू में दोस्तों आपको हमारे दोनों क्लासों का PDF मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन है, पूरा PDF आपको पड़ा हुआ है, वहाँ से आप दोस्तों फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहली पुस्तक दी गई है पंचतंत्र आपके एग्जाम में, और इस खास तौर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों ये पुस्तक जो पंचतंत्र है ये काफ़ी बार दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पंचतंत्र किसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की। यामा किसकी है दोस्तों? महादेवी वर्मा की। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगला है, अगली पुस्तक का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र, सभी लोग जानते हैं चाणक्य। और अर्थशास्त्र भी दोस्तों येलो बुक क्या आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है पूर्णतः, और अभी तक उन लोगों ने जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से फिनिशिंग की गई है। अर्थशास्त्र जो है लेखक कौन है? चाणक्य हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? दंडी हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रसखान जी हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ वही पॉइंट को दोस्तों दोहराने वाली बात नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, बस आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका शाहनामा, सभी लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तो याद करना ही है कंपलसरी आपको। फिरदौसी है, गीत गोविंद, जयदेव हैं। जितनी भी आपको प्रमुख पुस्तकें लेखक बता रहे हैं ये आपको दोस्तों सभी याद करनी होगी। और अभी आपको बताए थे प्रथम लोग भारत के प्रथम प्रमुख के लोकप्रिय उपनाम के बारे में, जितने भी वो उपनाम वो सभी याद रख लीजिएगा। आपके यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि बना तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको 100% दोस्तों याद होनी चाहिए। पद्मावत दोस्तों किस लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये जितनी भी भूमि और गबन गोदान है ना, ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद के हैं। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार।
अगला है हर्षचरित कादम्बरी, ये दोस्तों बाण भट्ट की दोस्तों पुस्तक है। भारत भारती किसकी दोस्तों पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त की। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। दास कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी महाराज है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से फटाफट। चलिए अगला है चित्रागंदा, गीतांजलि और विसर्जन। तो ये सभी दोस्तों तीनों पुस्तकें आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी दोस्तों किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। पल्लव और चिदम्बरा, ये दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों प्रमुख पुस्तक है और ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों आ चुकी है, तो एक बार इंपॉर्टेंट लगा लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगला है दोस्तों आपका नेचर क्योर। नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को नेचर क्योर कहा जाता है। नेचर क्योर इन्होंने पुस्तक की रचना की। अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह है, तो अमर कोश से अमर सिंह लगा देंगे सभी प्यारे दोस्त, नो डाउट। महाभारत भगवद गीता सभी लोग जानते हैं वेद व्यास की है। सूर सागर साहित्यिक लहरी और सूर सारावली, इन तीनों पुस्तकों को याद रख लीजिएगा, सूरदास की हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पिलनी की नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है जो कि पिलनी ने लिखी थी। कामसूत्र दोस्तों किसकी है? वात्स्यायन की है, अंग्रेजी ही। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। गार्डनर, गोरा, हुंगी, स्टोन्स, चांडालिका, ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों प्रमुख पुस्तक है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो रामधारी सिंह दिनकर की है, ये आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। दादा कॉमरेड की पुस्तक किसने लिखी है? यशपाल ने लिखी है। देवदास और चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज, ये दोस्तों आर के नारायण की है। मालगुडी डेज कई बार पूछी जा चुकी है, गाइड भी कई बार पूछी जा चुकी है, और माई डेज, ये तीनों दोस्तों पुस्तकें कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट हुई है। मालगुडी डेज, माई डेज और गाइड, ये आर के नारायण की दोस्तों प्रमुख पुस्तक है। अगला है गोल्डन थ्रेशहोल्ड। गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग्स, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है दोस्तों? सरोजनी नायडू। कितनी नावों में कितनी बार, ये दोस्तों वात्स्यायन अज्ञे जी की है, ये इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। कितनी नावों में कितनी बार, आपकी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा, और एसएससी जीडी में दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। मृक्ष कटिकम दोस्तों में ये शूद्रक की है, इसको भी दोस्तों सभी प्यारे दोस्त इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और पूछी जा चुकी है। मृक्ष कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से और बहुत ही सटीक दोस्तों समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में दोस्तों अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगली पुस्तक का नाम है दोस्तों हमारी दाय भाग। बहुत सारी पुस्तकें, ये तो आपको 100% तो याद होनी ही चाहिए दोस्तों। दाय भाग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन दोस्तों दाय भाग पुस्तक के लेखक हैं। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा पुस्तक के लेखक हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक, जितने भी शतक लगाए हैं वो सभी दोस्तों भरतहरि ने लगाए हैं। भरतहरि के दोस्तों ये पुस्तकें हैं। अगला है हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये दोस्तों नीरज सी चंद्र चौधरी। नीरज चंद्र चौधरी या नीरज सी चौधरी की दोस्तों ये पुस्तक है हिंदुइज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंडिया दोस्तों किसकी है? ये E.M. फोस्टर की है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के और ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद्र चौधरी की। कागज ते कैनवास और 49 डेज और डेथ ऑफ अ सिटी, ये अमृता प्रीतम की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कागज ते कैनवास, इसको एक बार रट लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। अगला है आपका ए ट्रेन टू पाकिस्तान और ए कंपनी ऑफ बूमर, ये खुशवंत सिंह की है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक का नाम है। सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर दोस्तों ये विजय तेंदुलकर की दोस्तों पुस्तक का नाम है। इंटरनल इंडिया दोस्तों ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है, याद रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा गांधी की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? इंटरनल इंडिया। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। डिवाइन लाइफ दोस्तों किसकी है? शिवानंद की है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इंदिरा गांधी रिटर्न्स और दिल्ली, ये पुस्तक लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। अनामिका और परिमल, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख पुस्तक है अनामिका और परिमल। क्लियर? चलिए अगला है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? V.S. नायपॉल। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल को दोस्तों ये वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक की रचना की थी। उत्तर रामचरित पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति हैं। और जजमेंट, बियॉन्ड द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू और इन जेल, ये कुलदीप नैयर की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए अगला है आपका कुली और कांस फैशंस ऑफ द लवर,
द डेथ ऑफ अ हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। अनटोल्ड स्टोरी कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, ये दोस्तों BS कॉल की प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। अगला है साकी सबद रमैनी और बीजक, ये सभी को पता होगी कबीर दास की हैं। मालती माधव भवभूति की है। आईने अकबरी अकबरनामा अब्दुल फजल की है दोस्तों। कुमार संभव रघुवंशम विज्ञान शाकुंतलम सभी को पता है, कालिदास की, आपको स्टैटिक जीके में भी बताई थी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला आपका इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन फिलॉसफी। एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्थर हैले। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। और वेल्थ ऑफ नेशंस के कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगली दोस्तों पुस्तक का नाम है हमारी द वर्ल्ड एज आई सी इट। द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक के लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। डिवाइन कॉमेडी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, दांते की पुस्तक है। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन की है। प्रिंस ऑफ पावर पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल हर्स। ओडिसी इलियड पुस्तक के लेखक हैं होमर। अगला है दोस्तों आपका प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड थॉमसन। एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल। अगला है आपका हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये है विंस्टन चर्चिल की। ए टेल ऑफ टू सिटीज और पिकनिक पेपर्स पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। अगला है ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। मदर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। अगला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रूसो। हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? J.M. बैरी। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, याद होनी चाहिए जी। इंपॉर्टेंट जिसमें बता दूं तो वो आपको 100% याद करनी है। पॉलिटिक्स अरस्तू की है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए अगला है मीन कैंप एडोल्फ हिटलर, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, लगाते जाइए फटाफट। मदर मैक्सिम गोर्की की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स J. लास्की की है। ग्रेट ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? A. भुट्टो है। और फार्म हाउस और एनिमल पार्क पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। दोस्तों फार्म हाउस और एनिमल पार्क के लेखक हैं। एज यू लाइक इट, हैमलेट, ओथलो, कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर की है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला है मैन ऑफ सुपरमैन आर्म्स एंड द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? P.V. नरसिम्हा राव। अगला है लज्जा फोरस फ्रोमिक, ये दोस्तों तस्लीमा नसरीन की है, जिसमें लज्जा दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछी जा चुकी है। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। ए रिवर सूत्र गीता मेहता की पुस्तक है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन सिंह की दोस्तों ये पुस्तक का नाम है। क्लियर दोस्तों? चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान भाषाओं में दोस्तों समझ में आ रही होगी। और यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। लाइकों की संख्या बहुत ही कम है, तो एक बार आप ना लाइकों की संख्या को बढ़ाइए और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। अगली पुस्तक है दोस्तों, अगली पुस्तक का नाम है दोस्तों ए मिड समर नाइट ड्रीम्स। ए मिड समर नाइट ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। राजीव पुस्तक के लेखक कौन है? सोनिया गांधी। संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है? M.F. हुसैन। फ्यूरी सैटनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की दोस्तों ये पुस्तक है, सलमान रश्दी की, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला है आपका फ्रीडम फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। द लास्ट रेस पुस्तक के लेखक कौन है? टॉम आल्टर। स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? मुरली मनोहर जोशी। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर वुड्स। क्लियर? अगला है डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो। इग्नाइटेड माइंड्स एंड 2020 द विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक हैं मार्गरेट थ्रेचर। और 2A हंगर फ्री वर्ल्ड M.S. स्वामी की दोस्तों ये प्रसिद्ध पुस्तक है। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी पुस्तक के लेखक कौन है? J.M. केन्स। द जिगजैग वे का पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान है।
अगला है आपका द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टुली। क्वेश्चन एंड आंसर पुस्तक के लेखक कौन है? विकास स्वरूप। द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगली पुस्तक है द सिटी ऑफ जॉय। द सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? डोमोनिक लेपियर। डोमोनिक लेपियर। अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है। सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट ये विक्रम सेठ की है। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला हैं। कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी मलिक हैं। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला हैं। लेट्स किल गांधी तुषार गांधी की है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स हैं। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। अगला है आपका बुरियल एट सी। बुरियल एट सी दोस्तों ये खुशवंत सिंह की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगली पुस्तक है दोस्तों हमारी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेघनाथ देसाई की दोस्तों ये प्रसिद्ध पुस्तक है। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक बार पढ़ते जाना है। बस आप पढ़ते रहेंगे, 2-4 बार आपने एक बार लगातार दोस्तों इस पुस्तक को पढ़ लिया ना, तो आपके दोस्तों जितने भी प्रमुख पुस्तक है और लेखक हैं उनके लोकप्रिय उपनाम है दोस्तों, ये आपको दोस्तों चुटकियों में याद हो जाएंगे। अगला है दोस्तों आपका संसद के 3 दशक राजनीति की रपटीली राय। राजनीति की रपटीली राय काफ़ी बार एग्जाम में आई है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेताजी और गांधी ये शशि अहलुवालिया की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। संस्कार पुस्तक के लेखक है यू आर अनंतमूर्ति। यू आर अनंतमूर्ति। लिविंग हिस्ट्री क्लिंटन हिलेरी। हिलेरी क्लिंटन की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। द नेमसेक ये झुम्पा लाहिड़ी की दोस्तों प्रसिद्ध है पुस्तक है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है अरविंद अड़ेगा। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति हैं, रूस के प्रेसिडेंट है। फर्स्ट पर्सन पुस्तक लेखक हैं व्लादिमीर पुतिन। सिलेक्शन डे अरविंद अड़ेगा की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक है मुल्कराज आनंद। काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक है मम्मट। और नेक्स्ट है आपका साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण दोस्तों पुस्तक के लेखक है विश्वनाथ। मनुस्मृति, तो मनुस्मृति किसकी है? मनु की है। किस स्टार्टिंग में मनु आ रहा है। क्लियर? हितोपदेश नारायण पंडित की है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों झूठा सच। झूठा सच पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यशपाल। यशपाल झूठा सच पुस्तक के लेखक हैं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपका एग्जाम का ही दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी नामक पुस्तक की रचना की। सतसई दोस्तों किससे संबंधित है? बिहारी से है। यशोधरा और साकेत दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी आंसू अजातशत्रु डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला है आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? कर्तुल एन हैदर। कर्तुल एन हैदर की इसके पुस्तक के लेखक हैं। वीमेन और लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। बियॉन्ड कश्मीर पुस्तक के लेखक है सलमान खुर्शीद। ईस्ट वेस्ट पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। और नेक्स्ट आपकी नागमंडला पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है वो नागमंडला पुस्तक के लेखक हैं। आइडल्स पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक है देवानंद। और प्लेग इट माई वे पुस्तक के लेखक है सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं। आवर टाइम पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। द सुटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ए सुटेबल गर्ल इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त। ए सुटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। और वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत ने कौन सी रचना की थी? वन इंडियन गर्ल की। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों, और हमारी दोस्तों पुस्तक है नेक्स्ट, थोड़ी ही बची हुई हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। 6 मशीन पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस गेल वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी। फ्रॉम द हिल्स रस्किन बॉन्ड की है। और हैरी पॉटर ये भी आपको स्टैटिक जीके में बताई थी। और डेथली हॉलवेज ये दोस्तों जेके रोलिंग की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। क्लियर दोस्तों? तो ये थी आपकी दोस्तों विभिन्न पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। तो जितनी भी दोस्तों आपकी पुस्तकें थी, जितने भी दोस्तों आपके लेखक थे, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। करीब ये दोस्तों आपके
3 पेज थे, जिसमें पुस्तक और लेखकों के बारे में हमने बेहद शानदार तरीके से चर्चा की और लोकप्रिय उपनाम के बारे में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगले पॉइंट हमारे स्टार्ट होता है दोस्तों, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएँ। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, और इसकी पॉइंट की जो चर्चा है वो हम आप लोगों से करेंगे कल की क्लास में। कल की वीडियो में विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में आप लोगों से चर्चा होगी, तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। तो आज की जो क्लास है दोस्तों मैं यहीं तक रखेंगे, करीब आधे घंटे की दोस्तों क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। और कल की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में, समाचार पत्र उनकी एजेंसियों के बारे में, और आपके प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और उनके देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो इन पर सबकी चर्चा दोस्तों आप लोगों से कल की क्लास में होने वाली है। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो लोग आज क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं ना, तो उन लोगों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि रात को 8 बजे आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। आपको येलो बुक का दोस्तों RW की येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका टीचिंग विद आनंद चौहान यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बोलो, शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों सही समय पर पहुंचते। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।